हरिओम नमस्ते। ऑडियो बुक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन और काम विकार पर विजय। लेखक हैं जगदीश भाई। अब आप सुनेंगे स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के बारे में। अब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में ये तो सभी जानते ही हैं कि उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ही नहीं किया था। उन्होंने सन 1886 में, जब वे 23 वर्ष के थे, संन्यास ले लिया था। स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचर्य को ईश्वरानुभूति के लिए अत्यंत आवश्यक मानते थे और काम वासना से बचकर रहने ही की शिक्षा देते थे, क्योंकि उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण ने विवाह करके भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। वे हर नारी को माता ही की दृष्टि से देखते थे। इस विषय में विवेकानंद जी ने अपने गुरु के बारे में न्यूयॉर्क में अपने एक भाषण में जो कुछ कहा था, उसमें से कुछ अनुच्छेद यहाँ उद्धृत हैं। जब ये बालक मंदिर का पुजारी था, उसी समय उसकी विचित्र प्रकार की पूजा देखकर लोगों को भ्रम हुआ कि इसके मस्तिष्क में कुछ हेर फेर हो गया है, और इसलिए उसके कुटुंबी उसे घर लिवा गए और उसका विवाह एक छोटी सी कन्या से यह सोचकर करा दिया कि शायद इस रीति द्वारा ही इसके मस्तिष्क का संतुलन फिर ठीक हो जाए। परंतु यह बालक विवाह के उपरांत घर पर न रहकर फिर अपने काम पर वापस आ गया तथा अपने उन्माद में और भी अधिक तन्मय हो गया। इस विवाह के बारे में मेरे गुरुदेव ये बिल्कुल ही भूल ही गए थे कि उनकी स्त्री भी है। अपने मायके में लड़की ने यह भी सुन रखा था कि उसके पति को धर्मोन्माद हो गया है और उन्हें कुछ लोग पागल भी समझते हैं। उसने ठीक ठीक बात का स्वयं पता लगाने का निश्चय किया। वे अपने घर से निकल पड़ी और उस स्थान पर आई जहां उसका पति था। तब वे अपनी स्त्री के चरणों पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, जहां तक मेरी बात है, जगत माता ने तो मुझे यह दर्शा दिया है कि वे प्रत्येक स्त्री में निवास करती है, और इसलिए मैं हर स्त्री को माँ के रूप में देखता हूँ। यही एक दृष्टि है जिससे मैं तुम्हें देख सकता हूँ। वे बालिका अत्यंत पवित्र तथा उदार हृदय की थी और वह अपने पति की आकांक्षाओं को समझ सकी। उसने तुरंत ही उत्तर दिया, आपको सांसारिक जीवन में घसीटने की मेरी इच्छा कदापि नहीं है। बस इतना ही चाहती हूँ कि मैं आपके समीप रहूं, आपकी सेवा करूं तथा आपसे शिक्षा ग्रहण करूं। वे मेरे गुरुदेव के अनन्यतम भक्त शिष्यों में से एक बनी। इस प्रकार अपनी धर्म पत्नी के सहयोग से उनका अंतिम विघ्न भी टूट गया और वे अपने मनोनीत पद पर चलने के लिए स्वतंत्र हो गए। अब आपने देख लिया कि स्वामी विवेकानंद भी स्त्री पुरुष के बीच देह अभिमान वाले संबंध को विघ्न मानते थे, और उनके गुरु स्वामी रामकृष्ण विवाह हो चुकने के बाद अपनी पत्नी को शारदा माँ मानते थे। इस रीति से उन्होंने काम विकार से बचने की युक्ति अपनाई थी। इस विषय में स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के बारे में एक अन्य स्थान पर लिखते हैं, दूसरा विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वह यह था कि काम वासना दूसरा शत्रु है। मनुष्य वस्तुतः आत्मस्वरूप है। आत्मा नरलिंग है, वह ना तो स्त्री है न पुरुष। उन्होंने सोचा कि काम तथा कंचन के ही कारण उनको माँ के दर्शन नहीं होते। सारा विश्व माता ही का रूप है, अतः किसी स्त्री को स्त्री भाव से कैसे देख सकता हूँ। ये विचार उनके मन में पूर्ण रूप से जम गया है। प्रत्येक स्त्री हमारी माता है तथा हमें उस अवस्था को पहुंच जाना चाहिए जबकि प्रत्येक स्त्री में केवल जगन माता का ही स्वरूप दिखे, और यह ध्येय उन्होंने अपने जीवन में पूर्ण रूप से निभाया। उपरोक्त से स्पष्ट है कि स्वामी रामकृष्ण तथा विवेकानंद दोनों का यही मंतव्य था कि जो कोई भी अपने जीवन के लक्ष्य की सिद्धि चाहता है, जो कोई परमात्मा का अनुभव करना चाहता है, उसे काम वासना को छुड़ाना ही होगा। उसके लिए उन्होंने ये युक्ति अपनाई थी कि वे हरेक नारी को माता मानते थे। इसके अतिरिक्त वे यह भी कहते थे कि आध्यात्मिक पथ के पथिक की दृष्टि दैहिक न होकर आत्मिक होनी चाहिए।
देखिए, इस विषय में विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी का जीवन परिचय देते हुए क्या कहा। उनकी साधनाओं में से एक साधना स्त्री पुरुष के भेदभाव को समूल नष्ट कर देने की थी। आत्मा निर्लिंग है, वह न स्त्री है न पुरुष। स्त्री पुरुष का भेद केवल शरीर में ही है, और जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है वह यह भेदभाव कभी नहीं मान सकता। यद्यपि हमारे गुरुदेव ने पुरुष शरीर में जन्म लिया था, परंतु फिर भी सभी विषयों में वे स्त्री भाव लाने की चेष्टा करने लगे। वे यह सोचने लगे कि वे स्वयं पुरुष नहीं बल्कि स्त्री हैं, अतः स्त्रियों के समान ही कपड़े पहनने लगे। इस प्रकार की नियमित साधना के बाद उनके मन का स्वरूप पलट गया तथा वे स्त्री पुरुष के भेद की कल्पना बिल्कुल भूल गए, और इस प्रकार जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण बिल्कुल बदल गया। इसी अवस्था की महिमा करते हुए आगे विवेकानंद जी कहते हैं, सोच कर देखो, उनका जीवन कितना धन्य है, जिनका काम भाव पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, जो प्रत्येक रमणी का भक्ति भाव से दर्शन कर रहे हैं तथा जिनके निकट प्रत्येक नारी के मुख ने एक ऐसा रूप धारण कर लिया है जिसमें साक्षात उस आनंदमयी भगवती जगद्धात्री का मुख ही प्रतिबिंबित हो रहा है। हमारी दृष्टि भी इसी प्रकार की होनी चाहिए। यदि हम वास्तविक धर्म लाभ करना चाहते हैं तो इस प्रकार की पवित्रता अनिवार्य है। हरिओम। इस अध्याय में हमने कुछ थोड़ी ही संतों, आचार्यों, धार्मिक नेताओं इत्यादि के वचन उद्धृत किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उन्होंने काम विकार को जीतने तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जोर दिया। इनके अतिरिक्त भी कितने ही अन्य साधु, महात्मा, संत, धर्म प्रचारक हुए हैं, जिन्होंने भी ब्रह्मचर्य पर बल दिया है। यहाँ हम स्थानाभाव के कारण उनके वचन उद्धृत नहीं कर सके, परंतु एक बात स्पष्ट है, जब संतों और आचार्यों ने ब्रह्मचर्य पालन के लिए उपदेश दिया है तो परमपिता परमात्मा, जिन्हें पतित पावन कहा जाता है, ने ब्रह्मचर्य को अनिवार्य ही बताया होगा। वे तो सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना करते हैं, तब अवश्य ही वे देवता बनने की इच्छा देते हैं और ब्रह्मचर्य पालन के लिए श्रेष्ठ युक्तियां भी बताते हैं। हमने इस पुस्तक में उन युक्तियों का भी उल्लेख किया है। हमारे देश में हर वर्ष जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी के बराबर होती है। फिर ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमारे से दोगुना है। दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि हमारे देश की आबादी सारे विश्व की जनसंख्या का 15% है। यदि भी हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व भू क्षेत्र का लगभग 2.5% मात्र ही है, गोया हमारे देश की आबादी पहले ही बहुत गुंजान है, और इस पर भी उसमें हर वर्ष अत्यंत तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। फिर इसमें भी विशेष सोचनीय बात यह है कि हमारे देश का क्षेत्रफल का 50% बेकार है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह भारत भूमि अधिक नर नारियों का भार वहन नहीं कर सकती। अब जनसंख्या में इस गति से वृद्धि होने की स्वीकृति देना गोया सारे देश को एक अभूतपूर्व दुर्वस्था में ले जाने के समान होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय 2022 में भारत की आबादी 1 अरब 35 करोड़ से भी ज़्यादा पहुंच चुकी है। तो आगे क्या होगा? हरिओम। अब आप सुनेंगे गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य। यूनान देश में सुकरात नाम से एक प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। उनसे एक शिष्य ने स्त्री पति संबंध के बारे में कुछ प्रश्न किए थे। उनके बीच जो वार्तालाप हुआ था वह इस प्रकार है। शिष्य ने पूछा, मनुष्य को स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए? सुकरात ने कहा, जीवन में केवल एक बार। शिष्य ने फिर पूछा, यदि इससे तृप्ति ना हो तो? सुकरात ने कहा, तो वर्ष में एक बार। शिष्य ने फिर पूछा, इतने में भी मन ना माने तो सुकरात ने कहा, महीने में एक बार। शिष्य ने फिर पूछा, फिर भी ना रहा जाए तो? सुकरात ने कहा, खैर महीने में 2 बार करें, परंतु ऐसा करने वाले की मृत्यु जल्दी होगी। शिष्य ने फिर कहा, यदि इतने पर भी इच्छा बनी रहे तो? सुकरात ने कहा,
पहले कफन मंगाकर घर में रख लें, फिर जाए चाहे जैसा किया करें। ऊपर जिस वार्तालाप का उदाहरण दिया गया है, वे तो द्वापर युग तथा कलयुग के लोगों के संबंध में है, क्योंकि सुकरात तो पिछले 2500 वर्षों के भीतर के ऐतिहासिक काल में ही हुए हैं। सतयुग और त्रेता युग में तो काम का नाम निशान ही ना था। तभी तो सतयुग को देवयुग भी कहा जाता है। पुनश्च सुकरात ने जीवन में एक बार संभोग की बात तो मानवों के लिए कही है, जबकि सतयुग में तो थे ही देवी देवता। देवताओं के उस काल में तो संतान उत्पत्ति मनोबल से होती थी, ना कि काम वासना के भोग से। ये बात स्वयं वेदों और पुराणों में भी लिखी हुई है। उदाहरण के तौर पर श्रीमद् भागवतम, जैसे वैष्णव लोग पंचम वेद मानते हैं, में सृष्टि के शुरू में मानसी संतति अथवा योग बल द्वारा सृष्टि का उल्लेख है। अथर्ववेद में भी ये कहा गया है कि पहले योग सृष्टि थी। ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि देवताओं ने ब्रह्मचर्य द्वारा मृत्यु को जीता था। भाव यह हुआ कि शतयुग से पहले कल्पांत में जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूपेण पालन किया, वे मनुष्य से देवता पद के अधिकारी बने, और देवताओं को काल तो सताता नहीं है। ये बात तो लोक प्रसिद्ध है ही। स्वयं शास्त्रों में इस प्रकार के उल्लेख होने के बावजूद भी बहुत से नर नारी शास्त्रों की दुहाई देकर कहते हैं कि गृहस्थ में हर युग में काम भोग की खुली छुट्टी तो शास्त्र ने दी है। ऐसा कहने वाले लोग निम्न 5 बातों की अवहेलना करते हैं। 25 वर्ष तक अखंड एवं सर्वांगीण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन। जो लोग गृहस्थ में काम की छूट मानते हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि स्वयं शास्त्रों में 25 वर्षों तक तो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन की बात कही गई है, और ब्रह्मचर्य भी 8 प्रकार का होना अनिवार्य माना गया है। 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य नाश के बारे में शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है: स्मरणम, कीर्तनम, केलिः प्रक्षेणम, गुहे भाषणम, संकल्पः, अध्यावसायश्च, क्रिया नस्पत्तिरेव च। एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः, विपरीतम ब्रह्मचर्यम अनुष्ठेयम मुमुक्षुभिः। अर्थात पहला, किसी स्त्री का वासना भाव से स्मरण करना। दूसरा, उसके रूप लावण्य अंग प्रत्यंग की कीर्ति करना अथवा उसके गीत गाना। तीसरा, स्त्रियों के साथ केली करना अर्थात ताश चौपड़ आदि खेलना। चौथा, स्त्री को बुरी दृष्टि से देखना। पांचवा, उससे एकांत में बातें करना। छठा, उसे प्राप्त करने के लिए मन में संकल्प करना। सातवां, उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करना। और आठवां, उससे सहवास करना। ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इन्हें छोड़ना है। हरिओम। ब्रह्मचर्य की नींव ही सुदृढ़ नहीं हुई तो गृहस्थ के अधिकारी कैसे? परंतु आप देखते हैं कि आज तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही प्रायः हर एक कन्या के बॉयफ्रेंड और बालक के गर्लफ्रेंड बने हुए हैं। आज की बात नहीं, 25-50 वर्ष पहले भी भला कितने ऐसे बालक बालिकाएं होंगे जो ब्रह्मचर्य का उपरोक्त प्रकार से पालन करते होंगे। अतः जबकि किसी ने पहले आश्रम का ही ठीक मर्यादा युक्त रीति से पालन नहीं किया, तो कोई गृहस्थ आश्रम का अधिकारी ही कैसे हो सकता है? अब तो हरेक को चाहिए कि पहले तो ठीक रीति से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, बाद में वह दूसरी बात करे। पुनश्च आप देखेंगे कि ऊपर स्मरणम, कीर्तनम, केली, प्रक्षेलम इत्यादि जो 8 अंग ब्रह्मचर्य नाश के बताए गए हैं, उनका मूल भाव तो यह है कि मनुष्य वासना भाव से स्मरण ना करे, वासना दृष्टि से कुदृष्टि से न देखे, वासना वृत्ति से स्त्री का गायन ना करे, वरना वो लोग शक्तियों तथा देवियों का तो गायन करते हैं। और धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता रमण करते हैं। तो भाव यह हुआ कि नारियों को पवित्रता और पूज्य के भाव से देखें। मनुष्य के मन में यह भाव तो तभी होता है जब उसमें रूहानियत अर्थात आध्यात्मिकता होती है।
वासना के बिना स्मरण हो आना, जैसे कि माता बहन का स्मरण होता है। गायन करना इत्यादि तो तभी होता है जब मनुष्य की दृष्टि और वृत्ति शुद्ध अथवा आत्मिक हो, उसमें स्त्रीत्व पुरुषत्व का आभास या देह भाव ना हो। परंतु आज ब्रह्मचर्य आश्रम में बालक बालिकाओं अथवा युवकों युवतियों की ऐसी निर्मल उच्च एवं ज्ञान युक्त मनोस्थिति कहाँ है। वे तो ब्रह्मचर्य आश्रम में भी सिनेमा टीवी या अश्लील पत्र पत्रिकाओं के अध्ययन आदि आदि द्वारा उपरोक्त 8 प्रकार के मैथुनों में से कई प्रकार का मैथुन करते होंगे, करते होते हैं। तो जब उनकी ब्रह्मचर्य की नींव ही सुदृढ़ नहीं है, तो उन्हें गृहस्थ में काम भोग की छूट के लिए शास्त्रों का हवाला देने का अधिकार ही कैसे है। उनकी वह आत्मिक दृष्टि ही कहाँ परिपक्व हुई है। ब्रह्मचर्य का तो भाव ही ब्रह्म के समान पवित्र आचरण अथवा ब्रह्म में बुद्धि स्थित करके आचरण करना है। अतः जिनकी यह स्थिति नहीं हुई, वे ब्रह्मचारी कैसे। हरिओम। 25 वर्ष की सीमा अधिकतम नहीं है, न्यूनतम है। फिर भी फिर भी बात यह है कि शास्त्र तो कहता है कि हर एक मनुष्य को कम से कम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि नर नारी अवस्था आने पर 36 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहें तो और भी उत्तम है। उसके बाद यदि वे 40 वर्ष तक इस नियम का पालन करें तो बहुत ही अच्छा है। तब यदि वे आजीवन ही ये व्रत ले लें, उस जैसी तो दूसरी बात ही नहीं है। शास्त्र ये नहीं कहता कि 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके पवित्रता की छुट्टी कर दो। नहीं, ये तो द्वापर युगी एवं कलयुगी मनुष्यों के लिए कहा गया है कि यदि वे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते अथवा 36 या 40 वर्ष तक भी नहीं कर सकते, तब कम से कम 25 वर्ष तक तो पालन करें ही। सतयुग और त्रेता युग में तो मैथुनी सृष्टि ही नहीं थी, तब की तो बात और भी निराली है। परंतु द्वापर तथा कलयुग में भी 25 वर्षों की सीमा निम्नवर्ती लोअर लिमिट है, न कि ऊपर की सीमा अपर लिमिट। हरिओम। दूसरा, शास्त्रों द्वारा निश्चित की गई मर्यादाएं। फिर शास्त्र में स्त्री संघ के संबंध में भी कई मर्यादाएं निश्चित की गई हैं। उनमें एकादशी, द्वादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी इत्यादि तिथियों तथा ग्रहण, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, श्राद्ध दिवस, संक्रांति, रविवार आदि दिनों में तथा मास में अन्य 14 दिन भी स्त्री संघ के लिए निंदित कहे गए हैं। इसके अलावा बहुत से नक्षत्रों में भी स्त्री सहवास निषिद्ध है। फिर किसी भी पर्व के दिन भी स्त्री सहवास वर्जित है। और भारत देश के बारे में तो प्रसिद्ध है कि यहाँ वर्ष के 365 दिनों में 366 पर्व होते हैं। गोया वर्ष में शायद ही कोई दिन ऐसा रह जाता होगा जब कोई ऐसा पर्व, ऐसा नक्षत्र, ऐसा वार, ऐसी तिथि या रजोदर्शन काल में से कोई ना कोई ऐसा कारण न होता हो कि जिसके कारण मनुष्य को पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत का व्रती बनकर रहने के लिए ना कहा गया हो। गोया शास्त्र ने तो कामी मनुष्यों को गृहस्थ में काम भोग की छूट देकर तत्क्षण ही उन्हें कुछ ऐसे विधान और निषेध बता दिए हैं जिससे कि मनुष्य को बहुत मुश्किल से ही वर्ष में किसी दिन वासना भोग की छूट मिल सकती हो। फिर याद रखिए कि यह छूट भी द्वापर युग तथा कलयुग के नर नारियों के लिए है जो आजीवन पवित्र रहने का व्रत निभाने की हिम्मत नहीं रखते। हरिओम। तीसरा, योगाभिलाषियों के लिए ब्रह्मचर्य अनिवार्य। ध्यान देने के योग्य एक बात यह भी है कि इस कलिकाल में भी जो लोग ईश्वरानुभूति के अभिलाषी हैं, उनके लिए चाहे वे गृहस्थ क्यों ना हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अनिवार्य है। श्रीमद् भगवद गीता में कई बार ऐसा उल्लेख आया है। उदाहरण के तौर पर गीता में यह वचन है, यत इच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरंती, अध्याय 8 श्लोक 11। अर्थात प्रभु मिलन की इच्छा वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। गीता में काम को कहीं ज्ञानी मनुष्य का महावैरी कहा है तो कहीं नरक का द्वार, कहीं काम को आसुरी लक्षण बताया है तो कहीं इसे ज्ञान रूप तलवार से मारने की सम्मति दी है।
पतंजलि के राजयोग शास्त्र में भी योगी के लिए यम नियमों का पालन आवश्यक बताते हुए ब्रह्मचर्य का उल्लेख नियमों के अंतर्गत ना करके यम के अंतर्गत किया है, जिसका अभिप्राय यह होता है कि इसका पालन न करना पाप है और ये मन की पवित्रता, स्थिरता एवं योग अभ्यास के लिए परम आवश्यक है। शास्त्रों में यह भी लिखा है कि प्रजापिता ब्रह्मा ने इंद्र द्वारा ब्रह्मचर्य को बहुत लंबे काल तक पालन करने के बाद ही ईश्वरीय ज्ञान का अधिकारी माना। अतः सपत्नीक जीवन व्यतीत करने वाले भी जो लोग ईश्वरीय ज्ञान के अभिलाषी एवं योग के इच्छुक हैं, उन्हें गृहस्थ में न केवल ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने की छूट या सम्मति है, बल्कि परम आज्ञा है। ये आश्चर्य की बात नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि ज्ञानवान एवं योग युक्त व्यक्ति तो आत्मदृष्टा होते हैं। उनकी देह दृष्टि नहीं रहती, वे ईश्वरीय आनंद के पिपासु होते हैं। उन्हें काम रूप हलाहल में रंच मात्र भी रुचि नहीं होती। हरिओम। चौथा, विवाह का निषेध। शास्त्रों में तो विवाह के लिए भी बहुत से नियम हैं। उदाहरण के तौर पर उनमें लिखा है कि यदि कोई मनुष्य धन के लोभ से अपनी कन्या किसी नीच को, वृद्ध नर को या कुरूप को अथवा खराब चरित्र वाले मनुष्य को देता है तो वे मरने के बाद प्रेत बनेगा। अब आप ही बताइए कि आज कौन से ऐसे माता पिता, संरक्षक, गार्जियंस या अभिभावक वोट्स हैं और कौन ऐसी कन्या या ऐसा बालक है जिसे धन की लिप्सा नहीं रहती। आज तो पुत्र वालों की ओर से सगाई निश्चित करने से पहले ही दहेज में स्कूटर, टीवी, बैंक बैलेंस इत्यादि तय कर लिए जाते हैं और कई कन्याओं के माता पिता भी लड़के के नाम कितना बैंक बैलेंस है, उसके पास कार है या नहीं, इस प्रकार की बातों की छानबीन कर लेते हैं। शास्त्रों में तो इस प्रकार के विवाह को, जिसमें धन द्रव्य इत्यादि का लालच किया गया जाए और सील इत्यादि न देखा जाए, आसुरी विवाह कहा गया है, राक्षसी विवाह कहा गया है। मालूम रहे कि शास्त्र में 8 प्रकार की विवाह का वर्णन है, जिनमें सर्वोत्तम ब्राह्य विवाह है। वे विवाह आज के विवाह से सर्वथा भिन्न है। इसका पता न होने के कारण ही आजकल के माता पिता वासना युक्त विवाह करा रहे हैं। हरिओम। आज श्री लक्ष्मी तथा श्री नारायण जैसे सुशील कहाँ हैं? फिर करोड़ों में से यदि इस धन लिप्सा से छूटा भी हो तो बताइए कि कितने ऐसे बालक बालिकाएं हैं जिनके विवाह की बातचीत से पहले किसी से दिल नहीं लगा होता। मन से तो वे किसी न किसी को पहले ही वर चुके होते हैं। कई तो कर्म से भी कुछ न कुछ भ्रष्ट हो चुके होते हैं। यह भी ना हो तो यौन आकर्षण, सेक्स और तथा कथित लव एवं विलासतापूर्ण लव एंड लग्जरी नॉवेल या अश्लीलता से भरा ऑब्सीन साहित्य तो वे पढ़ चुके होते हैं। पूर्णतः बेदाग तो कोई भी बचा नहीं होता। तब उनके सील की क्या कहें। वे तो अपने खान पान और पहनावे में किसी न किसी फिल्म स्टार को ही अपना आदर्श मानते हैं, ना कि किसी धर्माचार्य को। माता पिता ये थोड़ी ही देखते या जानते हैं कि जिस बालक के साथ सगाई की बात चलाई जा रही है वह रिश्वत तो नहीं लेता, उसकी दृष्टिवृत्ति खराब तो नहीं, वे चरित्रहीन तो नहीं, बल्कि उन्हें तो यदि ये मालूम हो जाए कि इस लड़के की इतनी ऊपर की कमाई है तो वे खुश होते हैं। सगाई तय करने वाले ही ध्यान खिंचवा कर कहते हैं कि इस लड़के का इतना वेतन है और इतनी ऊपर की कमाई है। फिर कितने ही बालक बालिकाएं सिगरेट पीते, नशीले पदार्थों ड्रग्स का सेवन करते, गंदे नॉवेल पढ़ते और हर आए दिन सिनेमा टीवी में दुष्चरित्रता की बातें तो देखते सुनते हैं ही। अतः कुशील से विवाह ना हो, इस शास्त्राज्ञा का भी कहाँ पालन होता है। आज जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहने वाले अपने पुत्रों पुत्रियों को विवाह के लिए जोड़ देते हैं, उन्हें सताते एवं आतंकित करते हैं, परेशान करते हैं और शास्त्रों की दुहाई देते हैं। उन्हें चाहिए कि पहले कोई श्री नारायण और श्री राम के समान सुशील वर तो ढूंढें। क्या इस कलिकाल में ऐसा वर कोई मिलता भी है?
मनु ने तो मनुस्मृति में कहा है कि यदि शास्त्र की ये शर्तें पूरी नहीं होती, अर्थात यदि कोई सुशील चरित्रवान वर नहीं मिलता, तो कन्या को आजीवन कंवारा ही रहने देना चाहिए। जो लोग संदेह करते हों, उनकी मिजाज वालों से हमारा निवेदन है कि शक और वहम छोड़ दें और विवेक का प्रयोग करें। पंडित पंडित लोग तो इस बात में ही खुश हैं कि खूब शादियां हों, क्योंकि उनकी इसी तरह की ही कमाई होती है, ऐसे ही उनके पास पैसा आता है। माता पिता भी फारिग होना चाहते हैं, परंतु अफसोस यह है कि सभी देते हैं शास्त्रों की दुहाई। प्रसिद्ध अंग्रेज नाटककार एवं कवि शेक्सपियर ने इस बात की अच्छे शब्दों में भर्त्सना की है। इसके अतिरिक्त ऊपर हम जिस श्लोक की चर्चा कर रहे थे, उसमें वृद्धाय और कुरूपाय शब्द भी है। यदि सतयुग और त्रेता युग के देवतुल नर नारियों से तुलना की जाए, तो आजकल के नर नारी कुरूप एवं वृद्ध ही तो हैं। कमर झुकी हुई, आंखें अंदर को धसी हुई या तो कमजोर, तिहरे चेहरे तेज और ओज से रहित व पीले या हरे हरे हुए, किसी को कब्ज, किसी को सिर का दर्द, किसी का दांत टूटा हुआ, किसी ने चश्मा लगाया हुआ, किसी को ब्लड प्रेशर, किसी को श्वास रोग, किसी को चमड़ी का रोग, तो किसी को स्वप्न विकार, कुछ न कुछ तो हर एक को लगा ही हुआ है। सारे शरीर पर कितने तो घावों एवं चोटों के निशान हैं और हर आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। ऐसे अंग भंग, दीनहीन, दुर्बल एवं चिड़ मनसा लोगों को कुरूप नहीं कहेंगे तो क्या श्री लक्ष्मी, श्री नारायण या श्री सीता, श्री राम के समान सुंदर कहेंगे? फिर ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो अब सभी भूले भी हो चुके हैं, क्योंकि सतयुग और त्रेता युग बीत चुके, द्वापर युग भी बीता और अब कलयुग भी दम तोड़ रहा है। तो आज जब न घी मिलता, न तेल, न गेहूं, न चीनी, न दूध, न पानी, तो शादी शादी धुन लगाना तो आंखों पर पट्टी बांधना ही है। आज जो लोग शास्त्रों के हवाले देकर वासना भोगार्थ शादी के लिए बालक बालिकाओं को बाध्य करते हैं और फिर वृद्ध की इच्छा प्रकट करने पर उन्हें आतंकित करते हैं, वे भला सोचें कि आज शास्त्र मत के अनुकूल वर वधु है कहाँ। शास्त्रों में तो विवाह पद्धति में लिखा है कि पुरुष वधु को कहता है कि तुम्हें पाकर मैं लक्ष्मी युक्त एवं कांति तथा श्री से युक्त हो गया हूँ। पहले लक्ष्मीहीन था, गोया स्त्री के लिए भी पुरुष का मिलना एक प्रकार से श्री नारायण का मिलना हुआ। इसलिए ही तो आज विवाह होने पर जब पत्नी ससुराल में आती है तो सभी कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। परंतु श्री लक्ष्मी और श्री नारायण तो पवित्र थे, तभी तो मंदिरों में देवी देवता मानकर उनकी पूजा की जाती है और तभी तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि पर संभोग वर्जित है और श्री कृष्ण आदि देवताओं की मंदिरों में काम भोग बहुत बड़ा पाप माना गया है तथा श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों सूरदास, मीरा इत्यादि ने भी वासना भोग का त्याग किया। तो यदि वर लक्ष्मीपति बना है और वधु नारायणी बनी है, तब तो काम कटारी चलनी ही नहीं चाहिए। परंतु इन सभी ज्ञान रहस्यों को ना जानने के कारण ही कुक्कड़ ज्ञानी लोग दूसरों को शास्त्रों की कुकड़ों को तो सुनाते हैं, परंतु बैठे रहते हैं गोबर एवं विष्ठा पर। हरे कृष्णा, हरिओम, नमस्ते। अगले इस भाग में हम सुनेंगे, जानेंगे ग्रंथों में ब्रह्मचर्य की महिमा और काम की निंदा। हरिओम।